नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुष भारद्वाज। अफगानिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं वो बदहाल स्थिति में नजर आ रहे हैं। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। हालात जो है वो बेकाबू हो चुके हैं। जो वहां की आवाम है वो दहशत में है और बस वहां से कैसे भी निकलना चाहती है। अफगानिस्तान को छोड़कर पूरी दुनिया में कहीं भी उनको शरण मिलती है वो वहां जाने के लिए तैयार हैं। किस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं रोज सामने आ रही हैं, जिसमें लोगों की जो दहशत है वो साफ नजर आ रही है। काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें हमने देखी जहां प्लेन से 2 लोग गिरते हुए हमें दिखाई दिए। उसके बाद हमने तालिबान की तस्वीरें देखी जो वहां के शहर है काबुल की हमने तस्वीरें देखी जहां सड़कों पे जाम लगा हुआ है। इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो पल पल जो हालात बदल रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर उसको साफ तौर पर बयां करते हैं। इसी बीच कुछ तस्वीरें जो हैं वो तालिबान के लड़ाकों की सामने आई हैं जहां प्रेसिडेंशियल पैलेस की बदहाली की तस्वीरें हैं। साथ ही साथ जो तस्वीरें अम्यूजमेंट पार्क की आई हैं जहां जो तालिबान के लड़ाके हैं वो बच्चों के खिलौनों से खेलते नजर आ रहे हैं, बच्चों के झूलों पे झूलते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने पूरे अफगानिस्तान को खिलौना बनाकर रख दिया है। जिस तरह से बच्चे होते हैं जब उनको एक नया खिलौना मिलता है तो एक उत्सुकता के साथ वो उनसे खेलते हैं और उनको पूरी तरह से झकझोर रख देना चाहते हैं, उसी तरह से ये तालिबान के लड़ाके अफगानिस्तान को खिलौना बनाकर उसके साथ खेल रहे हैं। तस्वीरों में आप ये साफ देख सकते हैं किस तरह से पूरी मस्ती कर रहे हैं अफगानिस्तान के जो तालिबान के लड़ाके हैं, ये पूरी मस्ती कर रहे हैं और लोगों की जो स्थिति है उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। एक और लोग परेशान हैं और दूसरी ओर ये लोग खेल रहे हैं, ये लोग मौज मस्ती उड़ा रहे हैं। एक तरफ तालिबान जो है उसके प्रवक्ता ये कहते हैं कि तालिबान अब का जो तालिबान है वो एक बदला हुआ तालिबान नजर आ रहा है, एक नया तालिबान निकलकर सामने आया है जिससे लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी तो लोगों के मन में दहशत कैसे ना हो। और अगर ये तस्वीरें हम जो देख पा रहे हैं ये सच है, जिस तरह का इनका जो बिहेवियर है वो हम ये देख पा रहे हैं, किस तरह से जिम में जो जिम की मशीन्स हैं उसके साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं। अगर ये तस्वीरें हमारे सामने आएंगी और जो अफगानिस्तान की आवाम है वो इन चीजों को देखेगी तो उसके मन से दहशत कम कैसे होगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लोगों की दहशत को कम करने के लिए तालिबान जो है वो लोगों से अपील कर रहा है कि उन्हें अफगानिस्तान छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, वहां से कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नया तालिबान जो है वो अब इस अफगानिस्तान पर राज करने जा रहा है, अफगानिस्तान की नई तस्वीर लाने जा रहा है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, क्या ये लोग तालिबान के जो लोग हैं, जो लड़ाके हैं, ये अफगानिस्तान पर हुकूमत करने लायक भी हैं? क्या ये लोग देश को चला पाएंगे? क्या इन लोगों की वो हैसियत है कि ये उस देश को, एक देश को आगे ले जा सके? क्या विकास की जो राह चल रही थी जिस पर अफगानिस्तान आगे बढ़ रहा था पिछले 20 सालों में, जो उसने सफर तय किया था, क्या उस सफर पर अब पूरी तरह से अंकुश लग जाएगा? आप इन तस्वीरों को देख के ये साफ समझ सकते हैं कि किस तरह से ये जो लोग हैं ये लोग बचकानी हरकतें कर रहे हैं। तालिबान का जो बचकाना चेहरा है वो अब सामने निकल कर आ रहा है। देश बदहाल स्थिति में है, लोग जो है वो बेहाल है, उनकी स्थिति बदहाल हो चुकी है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बचा हुआ है और तालिबान के ये जो लड़ाके हैं ये लगातार खेल कर रहे हैं। ये प्रेसिडेंशियल पैलेस की तस्वीरें निकल के सामने आई जहां ये लोग प्रेसिडेंशियल पैलेस में जो सोफे हैं उन पर कूद कूद कर बैठ रहे हैं, खेल कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। ये सारी चीजें हमने देखी, लेकिन तालिबान क्या उस स्थिति में है कि वो अफगानिस्तान पर राज कर सकेगा? एक और रशिया है जो ये कहता है कि अशरफ गनी की जो सरकार चल रही थी उससे अच्छी तालिबान सरकार चला पाएगा। लेकिन क्या ये जो तस्वीरें हमारे सामने निकल कर आ रही हैं उससे हम साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि क्या ये क्या ये तालिबान अफगानिस्तान को चलाने लायक भी है? क्या जो चाइना रिकॉग्निशन देने की बात कर रहा है, जो पाकिस्तान तालिबान को रिकॉग्निशन एज अ सरकार की तरह रिकॉग्निशन देने की बात कर रहा है, क्या ये लोग एक देश को चलाने लायक हैं? क्या ये लोग अफगानिस्तान को चला पाएंगे? एक और हमने तस्वीरें वो भी देखी जहां महिलाओं के जो पोस्टर्स लगे हुए थे पब्लिक में, उन पोस्टर्स को हटा दिया गया। और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि महिलाओं को डरने की जरूरत नहीं है। महिलाओं की एजुकेशन को लेकर भी एक बयान तालिबान की ओर से सामने आया था कि महिलाओं को हम शिक्षित करेंगे, उनकी शिक्षा पर हम कोई रोक नहीं लगाएंगे, लेकिन उन्हें हिजाब में स्कूल जाने की जो एक उन्होंने लगाई थी, वो क्या ये सब कुछ मुमकिन हो पाएगा? ऐसा इन तस्वीरों को अगर हम देखें तो हमें बिल्कुल नहीं लगता है कि जो तस्वीरें हमारे सामने निकल कर आ रही हैं वो बहुत ही डरा देने वाली तस्वीरें हैं, दहशत में पैदा करती हैं। ये तस्वीरें किस तरह से लोगों की बदहाल स्थिति को दरकिनार कर ये लोग अपनी मौज मस्ती में लगे हुए हैं, पूरी तरह खुलेआम मस्ती कर रहे हैं, अम्यूजमेंट पार्क्स में जा रहे हैं, प्रेसिडेंशियल पैलेस की जो सुख सुविधाएं हैं उनका आनंद ले रहे हैं और फिर
ये कहते हैं कि जो अफगानिस्तान की आवाम है उनको हमसे डरने की जरूरत नहीं है, हम एक नया तालिबान है जो देश को आगे लेकर जाएंगे। ये लोग कहीं से भी किसी भी हद से देश को आगे ले जाने वाले लोग तो बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। जो तस्वीरें हमारे सामने निकल कर आ रही हैं उनको अगर हम गौर करें तो ये साफ समझ आता है, हम बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं कि ये लोग किसी भी हैसियत के नहीं है, ये लोग कहीं से भी इस देश को आगे नहीं ले जा सकते हैं। महिलाओं की क्या स्थिति होने वाली है आप इन तस्वीरों से साफ देख सकते हैं। बच्चों की क्या, बच्चों के जो खिलौने होते हैं उन तक को नहीं छोड़ा जा रहा है, जो बच्चों के झूले हैं उस पर ये तालिबान के लड़ाके झूलते हुए नजर आ रहे हैं। तो किस तरह अफगानिस्तान पर ये लोग राज करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। ये लोग किसी भी लायक के नहीं है, ये सिर्फ कट्टरपंथी सोच को आगे ले जा सकते हैं, एक देश को चलाने लायक ये लोग कहीं से कहीं तक भी नहीं है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।